हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल सी द फर्स्ट चैप्टर। आज से हम यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, चलो तो रेडी है आप सब? ठीक है। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? यस, लिविंग वर्ल्ड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। स्टूडेंट्स, डू यू नो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स? ओके, और लिविंग थिंग के दो टाइप होते हैं, प्लांट और एनिमल। ये दोनों में ही यहाँ पे, उसके बाद उसमें सब ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, ये बेसिक पार्ट आपका 6th-7th में हो गया, वही हमें यहाँ पे डीप में देखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर हमें क्या देखना है, पहले थोड़ा वो इंट्रो ले लेते हैं हम, उसके बाद देन विल स्टार्ट अवर चैप्टर। ओके, फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें क्लासिफिकेशन करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उससे पहले मुझे आपको ये बताना है बायोनॉमियल सिस्टम या बायोनॉमेनक्लेचर होता क्या है। बायोनॉमियल सिस्टम, जो बनाने वाला यानी जिनका नाम था कार्ल लिनियस। ओके, कार्ल लिनियस, इन्होंने ये बनाया था। मे बी 7th में आप एक्चुअली आपको था, मे बी आपको अभी याद नहीं आ रहा होगा। जैसे देखो, अभी मैं दो नाम लिख रही हूँ आपको, आपने कभी सुने क्या ये नाम? जीनस, और सेकेंड वाला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्पेसीज। ठीक है, तो एक्चुअली बाय यानी टू, तो टू ग्रुप्स का मिला के जो यहाँ पे बनता है, ओके, टू नाम का या टू ग्रुप्स का बन के जो निकलता है वो होता है बायोनॉमेनक्लेचर या बायोसिस्टम। यानी क्या, और थोड़ा शार्ट में होता है, यानी जैसे कि हम सबका नाम है अलग अलग, पर हम सबका एक कॉमन साइंटिफिक नेम है। ठीक है, जैसे कि उसे भी, जैसे हम कोई नाम लिखते हैं तो फर्स्ट नाम होता है हमारा जो, और लास्ट नेम यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इससे हम पहचाने जाते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पे जीनस यानी फर्स्ट नेम एंड स्पेसीज यानी अवर लास्ट नेम। तो हमारा नाम यहाँ पे है होमो सैपियन। ये हमारा नाम है। किसी ने साइंटिफिक नाम पूछा तो सबका नाम सेम है। जीनस और स्पेसीज, इनका जो ग्रुप है उसे हम बायोनॉमेनक्लेचर बोलते हैं। यही बायोनॉमियल सिस्टम होते हैं। ये किसने बताई थी? कार्ल लिनियस ने बताई थी। ओके, या कुछ लोग इनको लिंसियस ऐसे भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वैसे टाइगर का भी होता है, जैसे कि पैंथर टाइग्रा। ओके, वैसे ही। चल, अभी ये तो सिर्फ आपको दिया था पहले क्वेश्चन, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर लिया हमने, कि क्लियर कर लिया कि क्या क्या दिया था। अभी मेन पार्ट पे आते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक दिया है बायोडाइवर्सिटी, ओके, एंड नीड टू क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या है और यहाँ पे हमें इसको क्लासिफाई क्यों करना है? तो देखो यहाँ पे सिंपल में, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे स्पेसीज है, वहां पे दिया है नियर बाय 87 मिलियन स्पेसीज, ओके, कि जो हमारे वर्ल्ड में है। सिंपल आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। आपके स्कूल में मान लेती है 1000 स्टूडेंट्स है, ओके, सबको एक ही क्लास में बिठाया, चलेगा क्या बेटा? नहीं ना, कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, 8 वाले कौन से, 9th वाले कौन से, फर्स्ट वाले कौन से। इसलिए आपके ग्रुप में क्या किया है, यानी आपके स्कूल में स्टैंडर्ड बनाए, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्लासिफाई किए। इसलिए आराम से हम बोलते अरे ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, अरे ये सेकंड स्टैंडर्ड है, ये 8th स्टैंडर्ड है, ये 7th, 9th, 10th। यानी हमने क्या किया, इसको क्लासिफाई किया, क्योंकि ज्यादा थे कि नहीं। सेम वैसे स्टूडेंट तो बहुत सारे यहाँ पे नियर बाय, अगर हमने 2011 में काउंटिंग किया तो वहां उस टाइम 87 मिलियन स्पेसीज थे। बाकी अभी वैनिश हो गए हैं, बाकी यहाँ पे न्यू आए हैं, तो इनको हमें क्लासिफाई करना मस्ट है। अगर क्लासिफाई नहीं किया तो स्टडी कैसे करेंगे हम इनका, इसलिए हमने इनको क्लासिफाई किया। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट भी दिए हैं, तो हर एक साइंटिस्ट हम देखते हैं। पहले हमें देखना है कि इसकी डेफिनेशन आती है, आपको एक डेफिनेशन आपको नीचे दी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लुक एट हियर स्टूडेंट, ये डेफिनेशन आपको पक्का आती ही आती है। ओके, क्लासिफिकेशन, ओके, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी क्या है कि डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप। क्या बोला मैंने यहाँ पे? डिवाइडिंग लिविंग organisms
organisms into groups. This is called biological classification. 1 मार्क के लिए आता है, MCQs या डिफाइन में आता है फिक्स. दूसरे स्टूडेंट, जब मैं आपको पढ़ाती हूँ कि नहीं, तब मैं आपको क्वेश्चन भी बताते जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता होता है कि कौन से क्वेश्चन आपको कैसे आने. इतनी श्योरिटी है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे पे. ठीक है, चलो. तो आपको है ना लास्ट में एक बॉक्स दिया है साइड में. लुक एट देयर इन योर अलोंग साइड. सो वहां पे आपको ना कुछ साइंटिस्ट है, जैसे कि कार्ल लिनस था. अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला, डिवाइड द ग्रुप्स. तो जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने यहाँ पे ग्रुप डिवाइड किए. जैसे कि पहले था कार्ल लिनस, उन्होंने यहाँ पे बताया था एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, हैकर आया, चैटन आया. ओके, देन तो सबने आपके यहाँ पे राय बताए. देन आफ्टर यहाँ पे लास्ट में आया रॉबर्ट विटेकर, एंड ही सेड टू अस actually living organism divide into 5 groups. First one is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. ये 5 किंगडम या 5 ग्रुप बोल सकते हैं. ठीक है, तो किसका नाम हमें याद रखना है, रॉबर्ट विटेकर. देखो लेट्स सी, रॉबर्ट विटेकर. यहाँ पे जानबूझ के मैं लिख रही हूँ क्योंकि आपके माइंड में अच्छे से बैठना चाहिए. रॉबर्ट विटेकर, रॉबर्ट विटेकर. He said that living organisms divide into 5 groups या 5 kingdom. कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, और उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया. ये सब में लिख के नहीं होने. यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट? तो उसने ऐसे नहीं बताया स्टूडेंट, तूने यहाँ पे चार्ट बना के बताया हमें, वही चार्ट मैं आपको बताने वाली हूँ. तो ये 1 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है ना. लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम में किसने डिवाइड किया, रॉबर्ट विटेकर. ये आपको अभी भी नहीं, जेईई नीट में भी पूछा जाता है. ठीक है, तो उसी से हिसाब से भी यहाँ पे अच्छे से देखना. अभी हम चार्ट देख रहे थे, आपको वहां पे चार्ट दिख रहा है, वो चार्ट आपको 2 मार्क्स के लिए फिक्स आता है. कैसे देखो, कंप्लीट दिस चार्ट, ऐसे आता है, बिल्कुल इजी. देखो कैसे करना है. फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिस, और सेकेंड वन यूकैरियोटिस. ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स मीन्स क्या है, ओनली यूनिसेलुलर इसमें प्रेजेंट होते. यूकैरियोटिक्स मीन्स क्या है, बोथ आर प्रेजेंट, यूनि एंड मल्टी. यू नो स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर मीन्स इफ, एक मिनट, यूनिसेलुलर, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक ही सेल होता है, यानी क्या, कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अभी बारिश शुरू हो गई है, हम गंदा सा पानी देखते हैं और हमें पता है कि उसमें जर्म्स वगैरह होते हैं, राइट. ये जर्म्स हमें आंखों से दिखते हैं क्या, चलो देख रहे हैं हमें ये जर्म्स ऐसे होते हैं क्या, नहीं देख नहीं सकते ना हम. तो क्यों नहीं देख सकते, बिकॉज दे मेड फ्रॉम 1 सेल. तो ये एक ही सेल से, यानी क्या, दे मेड फ्रॉम 1 सेल, एक ही सेल से बने हैं. अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होता है, वो होते हैं यूनिसेलुलर. जैसे मैं आप सबको दिख रही हूँ कि नहीं, दिख रही हो ना, अगर नहीं दिख रही हूँ तो हाँ प्रॉब्लम ही है. चलो, मैं आपको दिख रही हूँ कि नहीं, हाँ, यानी कि मेरी बॉडी एक सेल से बनी क्या, नो, मेनी मोर सेल्स, यानी वी आर मल्टी सेलुलर, हम मल्टी सेलुलर है. ओके, तो यहाँ पे 2 आते हैं, यूनि, अभी यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रही हूँ, यूनि ये, और ये मल्टी सेलुलर, ठीक है, थोड़ी जगह नहीं है, यूनि और मल्टी याद रखो. अब देखो, यूनिसेलुलर में एक ही आता है यहाँ पे, मोनेरा. ठीक है, यहाँ पे आता है प्रोटिस्टा, यू नो, अमीबा, पैरामेशिया, यस, प्रोटिस्टा. यहाँ कौन आता है, देखो, जैसे यू नो, डू यू
सी द स्टील फूड, आपने जो कुछ 2 दिन पुराना खाना वगैरह पड़ा होता है वो देखा होगा कि नहीं, जिसका स्मेल बहुत गंदा आता है, उसे हम फेंक देते हैं, हम उसे खाते नहीं। क्यों? वो खराब होता है, यानी क्या, उसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स ऐड हो जाते हैं। तो माइक्रोब्स किस में आते हैं? मोनेरा में आते हैं, जिसे हम क्लोस्ट्रीडियम बोलते हैं। आगे वो देखने वाले हैं। प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा यानी अमीबा, पैरामेशिया, वही वाला पार्ट। अभी मल्टीसेलुलर में, मल्टीसेलुलर में आते हैं पहले फंगी, अलगी, जो पानी की यहाँ ग्रीन कलर का होता है कि नहीं, स्टिक वाला पार्ट, यस वही। देन उसके बाद प्लांटी, और उसके बाद यहाँ पे एनिमिलिया, ठीक है, एनिमिलिया। ठीक है, अभी यहाँ पे जगह थोड़ी कम है इसलिए वो थोड़ा दिख नहीं रहा है, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये आपके माइंड में अच्छे से फिट करना है, इजी है, आराम से आ जाएगा। यूनिक, यूनी, मल्टी, फंगी, किंगडम, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ई, दैट्स इट। हो गए स्टूडेंट? ये 2 मार्क्स का फिक्स हो गया। अभी उसके बाद आपको दिया यहाँ पे नेक्स्ट वाला। अभी हम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक मोनेरा की। आज सिर्फ मोनेरा देखने वाले हैं, ओके। और दूसरा स्टूडेंट, अगर स्पीड यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि टीचर्स थोड़ा स्पीड बढ़ाओ या वैसे के वैसे रखना है। क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट, अगर मैं स्पीड में भी लेती हूँ पर बाकी बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा हमने स्पीड कम रखा है। पर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते, ठीक है। और दूसरा, लिखते लिखते आप अच्छे से एक, अभी यहाँ पे यानी कि मैं अभी क्लीन कर रही हूँ कि नहीं, तो क्लीन करते करते आप अच्छे से, सब्सक्राइब बटन दिख रहा है सबको बेटा, दिख रहा है कि नहीं, यस, उसे टिक कर दो और अच्छे से लाइक कर दो। हाँ, आपको नोट्स भी देने वाली हूँ, यस, नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी क्योंकि आपको पता नहीं, और नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं सिखाऊंगी, डोंट वरी, मैं सब सिखाने वाली आपको। देखो अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमें देखना है मोनेरा। एक्चुअली मोनेरा का ना यहाँ पे एक एक्टिविटी ली, तो एक्टिविटी क्या है वो हम पहले देखेंगे। एक्टिविटी, तो एक्टिविटी में उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे बटर मिल्क लिया है। टेक अ 2-3 ड्रॉप ऑफ बटर मिल्क, कीप्स ऑन ग्लास स्लाइड। तो हमें क्या करना है, 2-3 ड्रॉप्स यहाँ पे या जो ग्लास साइड है उसके ऊपर रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ग्लास साइड है, ओके, हियर कीप्स 2-3 ड्रॉप ऑफ बटर मिल्क, देन कवर दिस लिक्विड बाय यूजिंग द ग्लास लीड। जैसे वॉच का ग्लास लीड होता है कि नहीं, सर्कल का, वैसे छोटा सा लीड इसे कवर करना है। एंड देन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंडरली हमने देखा तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे से जम्स दिखने लगेंगे। तो आप बोलोगे अरे मैडम ये बटर मिल्क खराब था क्या, जम्स दिख रहे? नो, एक्चुअली ना स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स का पार्ट ही इसलिए बता रही हूँ। कुछ माइक्रोब्स यहाँ पे यूजफुल होते हैं, कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अभी जो योगर्ट कर्ड में जो माइक्रोब्स होते हैं दे आर यूजफुल फॉर अवर बॉडी। जैसे कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे स्टमक होता है या बॉडी में जैसे कि हॉटेस्ट एसिडिटी वगैरह समथिंग ऐसे कुछ होती है, तो हम यहाँ पे बटर मिल्क वगैरह लेते हैं कि नहीं, कर्ड वगैरह, तो वही वाला पार्ट, ठीक है। तो हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो वो जो यहाँ पे दिख रहे हमें, तो ये आते हैं मोनेरा कैटेगरी में, ठीक है। चलो लेट्स सी, यस, लैक्टोबैसिलस टैलेंटेड है। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी हो गई। अभी देखने में कैरेक्टरिस्टिक, देखो भी कैरेक्टरिस्टिक पूछ जाते हैं आपको, कैसे आएंगे क्वेश्चन किंगडम के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक, एक बड़ा सा चॉकलेट, एक मिनट, थोड़ा ऊपर लिखती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलो कैरेक्टरिस्टिक, तो स्टूडेंट्स लिसन, आपको क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये 5 किंगडम से रिलेटेड आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं। जैसे कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टा, ऐसे पूछा जाता है। और गिव यू रीजन कौन से आएंगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाली, ठीक है। चलो तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखें, अभी मोनेरा यूनिसेलुलर में है, प्रोकैरियोटिक में था, राइट। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिस यूनिसेलुलर। लर्न करे क्या हमने? नहीं, हमने सिर्फ वो 4 अच्छे से माइंड में सेट कर लिया।
ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ कि ये जो सब माइक्रोब्स है ये कुछ ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट, तो इट मे बी, एक एक पार्ट बताते हैं, इट मे बी ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक्स या हेटेरोट्रोपिक्स, हेटेरोट्रोपिक्स, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं, हेटेरो और ऑटो ये मेन पार्ट, ये याद रखना है, ठीक है, ऑटो और हेटेरो, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे ऑटो और हेटेरो यानी क्या है। ऑटो यानी जैसे ऑटोमेटिक होता है वैसे, डू यू नो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि नहीं, सेम वैसे ही, जैसे कि द सम लिविंग ऑर्गेनिज्म दे मेक्स द ओन फूड विथ देमसेल्फ, यानी कि प्लांट है, प्लांट खुद का खाना खुद बनाते बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कुछ ऐसे ऑर्गन्स है, यानी कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कि जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, पर सम आर हेटेरोट्रोपिक्स, यानी क्या है, जैसे वी आर हेटेरोट्रोपिक्स, व्हाई, क्योंकि हम खुद का खाना खुद बनाते हैं क्या, आप बोलोगे यस, नहीं, वो जो हम यहाँ पे पकाते ये सब रॉ मटेरियल होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो ग्रेन्स है, फ्रूट्स वगैरह, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, यस, प्लांट से मिलते हैं कि नहीं, ओके। सो हम क्या है, वी आर हेटेरोट्रोपिक्स, मीन्स डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड्स, ठीक है। तो वैसे कुछ ऑटो है, कुछ हेटेरोट्रोपिक्स है, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट वाला, तो यहाँ पे इसके अंदर एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि ये यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर के अंदर यहाँ पे एक ही सेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अब्सेंस ऑफ इन द बॉडी, या इसे लिखेंगे इट अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड दूसरा यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स यानी क्या, देखो न्यूक्लियस पता है आपको, सेल के अंदर होता है। अभी आपको सेम पे थोड़ा पार्ट था, 8 के सेकेंड टर्म में आपको है सेल एंड द इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसमें हमें देखना है। तो वहां पे बड़ी सी लाइन दी, उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, वहां पे आपको सिंपल लिखना है, इन मोनेरा अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेन, यानी क्या, सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, दूसरा और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी में, वैसे सेल के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, हाँ, ये सब यहाँ पे अब्सेंस होते हैं, ठीक है। ऐसे 3 और आपके 2 मार्क्स फिक्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट। लर्न करना है क्या, बिल्कुल, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो आज के लिए हमें यही रुकना है। आज का वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है स्टूडेंट। चल, और एक बात स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 2 दिन के यानी कि अभी जल्दी हम स्कॉलरशिप की बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके कुछ फ्रेंड्स हैं उनको भी बता दो, क्योंकि जितना जल्दी हम स्कॉलरशिप की बैच स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है। तो हम 5th और 8th की बैच स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अब बाद में हम लाइव लेक्चर लेंगे, पर यहाँ पे पहले हम प्रैक्टिस के लिए आपको रिकॉर्डेड यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको मिस नहीं करना है। चल बाय।